वासुदेवाय नमो नमः। दूसरा अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भागवत गीता की महात्म्य के बारे में बताया हुआ है। इससे पूर्व जो अध्याय था, प्रथम अध्याय, उसके अंदर सूत जी से प्रश्न किए गए थे ऋषियों द्वारा, शौनक आदि के द्वारा। तो सूत जी इस अध्याय में उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सूत जी सर्वप्रथम तो कहते हैं कि मुझे बड़ा ही आनंद हुआ कि आप स्वयं श्री कृष्ण भगवान के बारे में बिना किसी कामना की इतनी बातें सोच विचार कर रहे हैं, जो कि कलयुग में संभव ही नहीं है। भगवानों को याद करना, वो भी बिना कामना के, ये तो कुछ असंभव सा प्रतीत होता है आज के समय में। परंतु जो इनके प्रश्न हैं वो सिर्फ कथा का पान करने के लिए है, कथा का रस लेने के लिए है। जैसा कि रस इससे पूर्व अध्याय में बताया गया था कि इसमें न गुठली है न छिलका है। तो सूत जी बहुत प्रसन्न है। सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण एकमात्र साधन है उन मनुष्यों के लिए जो अज्ञान अंधकार, मतलब आज के कलयुग में फंसे हुए हैं, लोभ मोह माया में, उनसे पार जाने के लिए केवल एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने से पूर्व मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ अवतार नर नारायण, सरस्वती देवी और व्यास जी, इनको जरूर नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद ही पाठ करना चाहिए। यहाँ पर सूत जी ऋषियों को कहते हैं कि जो अर्थ है, यानी कि जो पैसा काम काज हम कर रहे हैं, यह ही धर्म है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको भोग विलास में लें। भोग विलास अर्थात मन की शांति के लिए, मन की इच्छाओं की तृप्ति के लिए, मन की शांति के लिए हम अर्थ नहीं कर रहे, हम अर्थ धर्म के लिए कर रहे हैं। और असली धर्म क्या है? भगवान की भक्ति पूजा। अच्छा, फिर ये भोग विलास क्या है? भोग विलास जो हमारी कामनाएं हैं वो सिर्फ लाइफ को स्पेंड करने के लिए है, जिसको जीवन यापन बोलते हैं। तो अर्थ धर्म से जुड़ा है। धर्म भोग विलास नहीं है, परंतु भोग विलास जीवन यापन के लिए है। इसलिए मन को एक करके भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान या राम जी, इनकी कथा का स्मरण करना चाहिए, इनकी लीलाओं का रस का पान करना चाहिए। जो कर्मों की गांठ है वह बड़ी ही कड़ी है, और इस कड़ी से कड़ी गांठ को खोलने के लिए सरल और बहुत ही आसान उपाय यही है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन करें। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। सबसे प्रथम गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों को समझाते हैं। जो सत्व गुण है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसमें सभी प्रकार के अच्छे कर्म आ जाते हैं। रजोगुण, इसमें कुछ बुरे गुण आते हैं, जैसे कि कई बार हल्का क्रोध कर देना, किसी से जलन हो जाना। और तमोगुण वो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति का होता है। तो तमोगुण के अंदर यहाँ तक कि किसी का मर्डर कर देना, किसी का वध कर देना, ये सारे तमोगुण में आ जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ सत्व गुण है, परंतु आज के समय में रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। पृथ्वी पर जो धुआं है, जो लकड़ी से उत्पन्न हुआ है, वह धुआं लकड़ी से श्रेष्ठ है। परंतु देखा जाए तो उससे श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि अग्नि ने ही लकड़ी को जलाकर धुआं उत्पन्न किया था। तो लकड़ी जो यहाँ पर है उसको तमोगुण मान लो। जो रज है वहां पर वह धुआं है, यानी रज भी सही है, परंतु अग्नि जिससे वह धुआं उत्पन्न हुआ वह तो सर्वश्रेष्ठ हुआ ना। इसलिए सत्व गुण को ज्यादा मान्यता दी गई है, जिससे भगवान हरि हृदय में आकर विराजमान होते हैं। जिसका स्वभाव रजोगुणी तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य, संतान की कामना, पितृ और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, तो उनसे उनका गुण मिलता है। अब इस बात को समझिए कि परमात्मा केवल एक ही है। सभी प्राणियों की दृष्टि से हम अलग अलग भगवान का पूजन करते हैं, और हमें वह अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वह अलग अलग नहीं, वह एक है। इसका एग्जाम्पल एक लकड़ी से दिया गया है भागवत में। जैसे लकड़ी में आग जलती है, लेकिन वही लकड़ी यदि शमशान में यूज हो रही है तो उसमें भी आग जलती है, और उस आग में और उस आग में कितना अंतर है। एक दीपक में जो आग जलती है, दिए में आग जलती है,
उसमें और शमशान की लकड़ी में कितना अंतर है, लेकिन अग्नि तो एक ही है, फिर भी हमें अलग अलग प्रतीत होती है। तो ऐसे ही परमात्मा सभी प्राणियों के लिए एक ही है, परंतु प्रतीत हमें अलग अलग होते हैं।